हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए। कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों है। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि आपको भाज्य संख्याएं बताना है कि भाज्य संख्या आखिर क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जान लेते हैं पहले, इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखिए ये दो जो है, ये दो जैसे मैंने लिखा, ये दो क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। देखिए, जैसे कि होता है कि जो संख्या एक और स्वयं संख्या से कटता है उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, ये दो जो है केवल एक से कटेगा और जो संख्या है वही अंक से कटेगा, यानी दो है तो दो से ही कटेगा। तो एक और स्वयं संख्या से कट रहा है, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ गए हम, अभाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार से तीन, देखिए तीन जो है केवल एक से कटेगा और तीन से ही कटेगा, यानी एक और स्वयं संख्या से कट रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चार क्या है। चार जो है एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। तो देखिए, दो मतलब एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त संख्या से यदि कटता है उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो इसी को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि दो से अधिक संख्या से यदि कट रहा है तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। अभाज्य संख्या में क्या पढ़े कि एक और स्वयं संख्या, इसमें क्या एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त एक और संख्या से कट रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम भाज्य संख्या। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। यानी दो से अधिक संख्या से कट रहा है तो भाज्य संख्या कहेंगे। इसी प्रकार से देखिए, पाँच क्या है, तो पाँच क्या होना चाहिए, तो पाँच आपका क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि एक से कटेगा और पाँच से ही कट रहा है, यानी एक और स्वयं संख्या से कट रहा है तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। इसी प्रकार छः से देखिए, छः क्या है, छः एक से भी कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छः से कटेगा, यानी एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य दो संख्या से कट रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या बोलेंगे। अब समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं, कि एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या से यदि कट रहा है तो क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है, तो भाज्य संख्या कौन कौन होता है, तो होता है 4, 6, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 होगा क्योंकि एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है, इसके बाद 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार से भाज्य संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि आपको बताना है कि ये जो दोनों संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं यहाँ पर, लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 और इसको हम उतारते हैं। तो लिखा है 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस क्या है, 13 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल करते हैं। देखिए, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, यानी प्लस के बाईं साइड भी 13 है और दायां साइड भी 13 है। तो यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, क्या करेंगे, 13 के कॉमन निकाल लेंगे। तो 13 के हम निकाल लेते हैं कॉमन, और 13 से जब भाग लगाएंगे तो देखिए 7 का 7 बचेगा, 11 के 11 बचेगा, और 13 में 13 जब भाग लगाएंगे तो कितना बार कटेगा, एक बार में कट जाएगा तो एक लिख लेंगे, प्लस के प्लस होगा, फिर 13 से 13 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, एक। इस प्रकार से होगा, लिखेंगे यहाँ पर बराबर, लिखेंगे 13, इसको हम गुना करेंगे तो 7 गुने 11 गुने 1 करेंगे तो कितना हो गया, 11 सत 77। यहाँ पर गुना का चिन्ह होगा, गुना 1 हो गया तो 11 सत 77 और प्लस 1 होगा। इस प्रकार से अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 13 गुने 77, अभी कितना हुआ, 78, तो यहाँ पर लिखेंगे 78। अब आपको बताना है कि ये जो संख्या है ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि यह संख्या, या वैसे भी आप लिख सकते हैं कि चूंकि एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त दो अन्य गुणनखंड है। इसका मतलब समझिए
जैसे कि बताया था ना भाज्य संख्या में कि एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त ये दो संख्या आ गया, इसे हम क्या कहें भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का मतलब है कि एक और स्वयं संख्या से जो करता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि कम से कम भाज्य होने के लिए 3 अंकों से भाग लगना चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो 1 से तो गुना हो ही जाएगा, ठीक है। तो 1 के अतिरिक्त 2 अन्य संख्या है, देखिए एक तो 1 से तो कटेगा, तो 1 के अतिरिक्त क्या है 13 और 78 है, तो 3 संख्या हो ना गया, 1 और 13 और 78। एक तो संख्या ही है गुणनखंड में, तो 1 के अलावा 2 संख्या और है, इसलिए क्या कर सकते हैं कि अब भाज्य संख्या लिखेंगे पर यहाँ पर कि इसलिए क्या लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 के अतिरिक्त 2 अन्य संख्या है, ऐसे 2 से भी कटेगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि यदि कोई संख्या जो है 2 से अधिक संख्या से कट रहा है तो क्या होता है भाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ लिख दें कि 1 के अतिरिक्त 2 अन्य गुणनखंड है, कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से तो कटबे करेगा, 2 संख्या और है। इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं ये वाला को, ठीक है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 है। अब लिख लेते हैं, लिखेंगे तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब इस संख्या को बताना है कि यह भाज्य है कि नहीं भाज्य है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 5 है, इसमें भी देखिए 5 है, तो 5 के निकाल लेते हैं कॉमन। तो जब हम 5 से भाग लगाएंगे इसमें तो 5 कट जाएगा ना, ये वाला 5 कटेगा, तो 5 की जगह पर 1 लिखेंगे। 7 गुने 6 और 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 1 गुना 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 से 5 में भाग लगाएंगे तो कई बार कटेगा, एक बार में कट जाएगा, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बराबर 5, इसको करेंगे गुना यहाँ तक। जब हम गुना करेंगे तो आएगा 1008 आएगा, प्लस के प्लस 1 यहाँ पर फिर से लिखते हैं बराबर 5 गुने, अब जोड़ेंगे कितना होगा 1009 होगा। यानी इसमें भी गुना आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 1 गुने 5 गुने 1009 कर सकते हैं। तो कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, तो 3 अंक से तो भाग लग रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ को हम सेम टू सेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि चूंकि 1 के अतिरिक्त 2 अन्य गुणनखंड है, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 3 अंक से कटना है, 3 से अधिक या 3, कम से कम 3 या 3 से जितना अधिक हो पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आप भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 1 के अतिरिक्त 2 और गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा ये भाज्य होगा। लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, बन गया। इस प्रकार से आपको बनाना था, ठीक है।